अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत में मखलूक चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपको एक सबक आमूज़ कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है होशियार बच्चा। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए कहानी का आगाज़ करते हैं। शायान अव्वल जमात में पढ़ता था। एक दिन उसने अपने वालिद से 40 रुपये मांगे। उसके वालिद ने पूछा, बेटा तुम 40 रुपयों का क्या करोगे? शायान ने कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे एक कॉपी, पेंसिल और रबड़ और पेंसिल तराश यानी कि शार्पनर ख़रीदना है। उसके वालिद ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीज़ें लाकर दे दूँगा। लेकिन शायान कहता है, अब्बा मुझे तो इन चीज़ों की अभी ज़रूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है। उसके वालिद कहते हैं, लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीज़ें ख़ुद ख़रीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है? शायान जवाब देता है, जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है। उसके वालिद मुस्कुरा कर पूछते हैं, अच्छा ज़रा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीज़ें किस किस तरह से ख़रीदोगे? शायान कहता है, इन 40 रुपये में से 20 रुपये की एक कॉपी ले लूँगा, 7 रुपये की पेंसिल और 4 रुपये का रबड़ और 5 रुपये का पेंसिल तराश ख़रीद लूँगा। उसके वालिद कहते हैं, अच्छा बेटा अब ज़रा जोड़ कर तो बताओ कि कुल कितने रुपए हुए? शायान सोच कर जवाब देता है, 20 रुपये की कॉपी, 7 रुपये की पेंसिल, ये हुए 27 रुपये। अच्छा अब इन 27 रुपये में 4 रुपये रबड़ के और जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 31 रुपये। अब इसमें से 5 रुपये पेंसिल तराश के जोड़ो तो कुल हुए 36 रुपये। वालिद, शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 40 रुपये में से तुम 36 रुपये का तो तुमने सामान ख़रीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपये बाकी बचे? शायान उंगलियों पर जवाब देता है गिनते हुए कि 40 रुपये में से 36 रुपये निकाल लूँगा तो 4 रुपये बाकी बचेंगे। उसके वालिद साहब खुश होकर कहते हैं, बहुत खूब बहुत खूब, तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है और तुम तो एक होशियार बच्चे हो। ये लो 40 रुपये और ये सभी चीज़ें ख़रीद कर ले आओ। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से शायान ने अपने अब्बू को अपने हिसाब किताब से कायल कर लिया। उसने अपने वालिद को हिसाब लगा कर भी बताया, पैसे जमा करके भी बताए और फिर उनको घटा करके भी बताया कि इस तरह से इतने में से इतने पैसे निकालेंगे तो इतने बचेंगे। तो उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि दुनिया आखिरत की खेती है, इसमें हम जो बोएंगे कल को हम वही फसल काटेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।